है तो दिखेगा। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन की शुरुआत। झारखंड के 24 जिलों में 48 केंद्रों पर पड़े टीके। रांची में सीएम हेमंत सोरेन भी रहे मौजूद। धनबाद के तोपचाची और टुंडी सेंटर में कोरोना वैक्सीनेशन। सफाई कर्मी को लगाया गया पहला टीका। बागबारा विधायक डुल्लू महतो ने बीसीसीएल के खिलाफ खोला मोर्चा। चैतुडी के नजदीक बंद आउटसोर्सिंग खदान फिर से खोलने का किया विरोध। सता रहा विस्थापन का डर। बागबारा में मुखिया के देवर की संदेहास्पद मौत मामले में आरोपी के परिजनों ने लगाया न्याय की गुहार। पुराने विवाद में फंसाने का आरोप। और नेसा में कॉमरेड महेंद्र सिंह का 16वां शहादत दिवस मनाया गया। शहीद किसानों की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दी गई श्रद्धांजलि। स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं अपना धनबाद। कोविड-19 टीकाकरण अभियान को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान। मीडिया कर्मी भी फ्रंट लाइन वॉरियर, लिहाजा कोरोना का टीका उनको भी पहले लगाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने इस संदर्भ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से की बात। स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में टीकाकरण अभियान में मीडिया कर्मी को भी शामिल करने की मांग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस पर सहमति जताई है। राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव भेजने को कहा। तो पूरे कोरोना काल में मीडिया कर्मी लगातार खबरों का संकलन करने के लिए अस्पताल हो, रेलवे स्टेशन हो या फिर जो प्रवासी मजदूर लौटे उनकी खबरों में लगातार जुटे रहे। सरकार की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं, क्या कुछ मदद आ रही है, इसकी जानकारी जनता तक पहुंचाई गई। कोरोना का क्या कुछ हाल चल रहा है, कोरोना का कहर किस तरह से बढ़ रहा है या घट रहा है, इन तमाम खबरों को मीडिया कर्मी लगातार कवर करते रहे। और इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने एक बड़ी बात कही है कि मीडिया कर्मी भी फ्रंटलाइन वॉरियर है, उन्हें भी टीका मिलना चाहिए। राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। राकेश, जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने बहुत बड़ी बात कही है, मीडिया को फ्रंटलाइन वॉरियर कहा है और मीडिया ने अपना दायित्व भी इसी प्रकार निभाया है, पहले पंक्ति पर खड़े होकर खबरों का संकलन किया है, जनता को पल पल के अपडेट्स बताए हैं। ऐसे में उन्हें भी टीकाकरण में शामिल करना चाहिए फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह। बेहद ही गंभीर बात उन्होंने कही है और इस पर स्वास्थ्य जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने भी सहमति जताई है। बिल्कुल, देखिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बातचीत हो रही थी इस वैक्सीनेशन को लेकर, उसी दौरान जो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री है बन्ना गुप्ता, उन्होंने ये प्रस्ताव केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष रखा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस प्रस्ताव को सहज स्वीकारा भी। उनको भी लगा कि नहीं, जो बातें बन्ना गुप्ता कह रहे हैं उसमें काफी हद तक वो बात सच है, क्योंकि मीडिया कर्मी ने एक बेहतरीन भूमिका निभाई इस कोरोना संक्रमण के दौरान और फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर उन्होंने काम किया है। तो एक प्रस्ताव उन्होंने राज्य सरकार से, तमाम वैसे राज्य सरकार से मांगा कि आप अपना एक प्रस्ताव बनाकर भेजें और जो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा भी जा चुका है तारीफ। तो एक बड़ी बात है और कहीं न कहीं तमाम मीडिया कर्मी जो कोरोना संक्रमण के दौरान कोरोना से लड़ते भी रहे और समाचारों का संकलन भी करते रहे, तो उनके लिए एक सुखद खबर कि उन्हें भी वॉरियर के तौर पर हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो चाहते हैं कि वो शामिल हो जाएं और जो टीकाकरण जो
पहले वॉरियर को मिलना है, उसमें जो मीडिया कर्मी है वो भी पहले पंक्ति में आ जाए। शारिफ। राकेश, ये तो बात हुई कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड सरकार में, उन्होंने इस बात की गंभीरता को समझा और प्रस्ताव भेजने की बात कही है, और जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है वहां से भी पॉजिटिव सकारात्मक बातें सामने आई हैं। किस तरह इसे, क्योंकि अभी बहुत अर्ली फेज है, हालांकि इस संदर्भ में बातचीत नहीं हो पाएगी, मगर आपको क्या लगता है कि किस तरह से इस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किस तरह से, क्या डेटाबेस तैयार किया जाएगा, क्या जो मीडिया कर्मी है वो उनके परिवार भी इसमें कवर होंगे, क्योंकि मीडिया कर्मी कवरेज के लिए बाहर निकलते हैं, आम जनता से रूबरू होते हैं, अस्पताल जाते हैं, फिर घर भी जाते हैं, वो घर के लोगों से वो संपर्क में रहते हैं, तो किस तरह से इसको किया जा सकता है या किया जाएगा? नहीं, देखिए, फिलहाल एक प्रस्ताव बात कही गई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। तमाम स्टेट्स को कहा गया है कि आप एक प्रस्ताव बनाकर भेजें, तो राज्य सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव भेजा जाना है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है शारिफ कि यहाँ से प्रस्ताव जो है वो भेजा जा चुका है। तो फिलहाल जो पहले फेज की जो अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ मीडिया कर्मी को ही टीकाकरण के लिए कहा गया है, उनके परिवार वालों को उसके बाद जब दूसरे फेज की बारी आएगी तो उसमें रखा जाएगा। फिलहाल जो प्रस्ताव राज्य सरकार की तरफ से गया है, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो गया है, उसमें मीडिया कर्मी को ही वॉरियर के तौर पर रखा गया है। और वो प्रस्ताव में हालांकि क्या चीजें रखी गई हैं उसकी जानकारी विस्तृत नहीं है सारिफ, लेकिन ये जरूर है, जो बातचीत अभी थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य मंत्री से हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि केंद्र के का जो प्रस्ताव हमें मिला है, जो प्रस्ताव की बात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमसे की है, हमने वो प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। शारिफ। चलिए, ये दो राहत वाली खबर आप बता रहे हैं राकेश। एक तो जिस तरह से मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस बात की आवश्यकता महसूस की और साथ ही साथ प्रस्ताव भी पहले ही भेज दिया है, तो दोनों ही राहत वाली खबर है। उम्मीद है कि जल्द ही इस प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। बहुत शुक्रिया राकेश आपका, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। बड़े खबरों में आगे, धनबाद जिले में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर टुंडी विधानसभा क्षेत्र के तोपचाची और टुंडी में दोनों जगहों पर टीकाकरण केंद्र बनाया गया। तोपचाची टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन विधायक मथुरा महतो ने फीता काट कर किया। आज की जनता को काफी हद तक मैंने राहत दिया है और अभी भी पूर्ण रूपेण हमारा उससे हम लोग उभरे नहीं है, राज्य उभरा नहीं है। फिर भी जितना जल्द हो सके हमारे बीच में उपलब्ध केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को उपलब्ध कराया है, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार का हम आभार प्रकट करते हैं कि आज हमारे धनबाद जिला में टुंडी विधानसभा के तोपचाची और टुंडी दोनों से प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए सरकार, दोनों सरकार बधाई के। आज वही टुंडी में सफाई कर्मी धजरंगी को पहला टीका लगाया गया, जिससे बात की है संवाददाता अरुण वनवाल ने। निश्चित रूप से इनका यह मानना है, आज इन्होंने तोपचाची का उद्घाटन भी किया केंद्र का, और ये जो दो केंद्र धनबाद जिले में लगने हैं, टुंडी और तोपचाची, इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में है। ये लोगों से अपील कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी राहत की बात है। कोरोना वॉरियर के रूप में लगातार सफाई का काम करने वाले इसे तोपचाची प्राइमरी स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र के सफाई कर्मी धजरंगी ने आज धनबाद जिले में पहला जो वैक्सीन है उसका टीका लिया, और ये एक गौरव की बात है, क्योंकि प्रशासन ने सम्मान देने का काम किया था। पूरे कोरोना काल में जिस तरह की सेवा इन्होंने लगातार अनवरत दी बेखौफ होकर, उससे इनका सम्मान पाना भी जायज है, और पहला वैक्सीन लगाकर इनको उस सम्मान देने का काम पर, क्योंकि नॉर्मल एक टीटी जैसा लगता है उसी तरह लगाया जा रहा है, किसी तरह का कोई डर नहीं है। और बस थोड़ा सा भीड़ भाड़ देख के हम डरे थे, बस, और कोई बात नहीं। देखिए, ये मानव स्वभाव सभी लोगों को लेना चाहिए, और डॉक्टर लोग जो सपोर्ट किए उसकी वजह से और कभी डर नहीं लगा है, इसीलिए सब बढ़िया से पार हुआ है, सब अच्छा है। इसलिए लोगों से भी आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे कि आके स्वास्थ्य केंद्र में लगा ले। काम किया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए स्वास्थ्य केंद्र से सहयोग। धनबाद जिले में जल्द ही सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी दूर हो जाएगी। सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की बात करें तो करीब 40% डॉक्टरों और कर्मचारियों के स्वीकृत पद खाली थे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जल्द ही मानव संसाधन की कमी दूर करने का भरोसा दिया है।
हिमाचल का सबसे बड़ा अस्पताल SNMCH अनुबंध चिकित्सकों और कर्मचारियों के भरोसे चल रहा है। 2016 के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से न तो डॉक्टर की और न ही कर्मचारी की नियुक्ति हुई है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल और सिविल सर्जन कई बार सरकार से डॉक्टरों की कमी की गुहार लगा चुके हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान जरूर किया है कि जल्द कर्मचारियों की कमी को दूर किया जाएगा। CH में सुपर स्पेशलिस्ट, कार्डियो, नेफ्रोलॉजी और भी चीज़ों के लिए जो है व्यवस्थाएं जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है और उसमें जो मानव बल की ज़रूरत है या ये कहें हम सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की ज़रूरत है, तो वो 92 पद हैं। उनको भी हम लोग जल्दी जो है उसको बहाल करने की प्रक्रिया चालू करेंगे और लगातार अभी हमने करीब 19 डॉक्टर जो है PMCH में दिए हैं और भी जो MCI के जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को फुलफिल करने का आगे जो है प्रयास किया जाएगा। 500 बेड वाले अस्पताल में 2015 से आउटसोर्सिंग पर मैन पावर उपलब्ध करा रही निजी एजेंसी ने वार्ड नर्स, स्टाफ बॉय की नियुक्ति तो की, पर अस्पताल की क्षमता के हिसाब से उनकी संख्या काफी कम है। प्रिंसिपल डॉक्टर शैलेंद्र कई बार डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए सरकार से गुहार लगा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने समस्या को समझते हुए जल्द ही कमियों को दूर करने का आश्वासन दिया है। धनबाद के इस सरकारी अस्पताल में गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर से भी मरीज आते हैं, लेकिन स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को काफी कठिनाई होती है। MCI के मापदंडों के अनुसार लगभग 25-30% डॉक्टरों की कमी थी, तो उसका 2 पोर्शन है। एक टीचिंग फैकल्टी, उनका भी लगभग 24-25% कमी थी, और एक है रेजिडेंट की कमी। तो रेजिडेंट की कमी मुझे लगता है कि अब दूर हो जाएगी। सरकार ने अभी भी तुरंत 2 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी किया है। रेजिडेंट कमी तो पूरी हो जाएगी, फैकल्टी कमी रहेगी। सरकार इस दिशा में काम कर रही है, हम सरकार को लिख दिया, सरकार को वो सारी बातें अवगत करा दी गई हैं और सरकार अपने स्तर से इसको भी देख रही है। फैकल्टी कमी दूर जाएगी तो सेवा चलती रहेगी। बहरहाल सरकार की पहल से न सिर्फ अस्पताल के चिकित्सकों और मरीजों में हर्ष का माहौल है, बल्कि अब लोग कॉरपोरेट अस्पताल का मजबूरी में रुख नहीं करेंगे और ऐसे में आर्थिक शोषण का शिकार होने से बचेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट। बागबारा में अवैध बालू को लेकर पुलिस ने अभियान चलाया। इस कड़ी में पुलिस ने आज तिलमच्चो पुल के पास छापेमारी कर अवैध बालू के साथ कई ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। बता दें कि इन दिनों धड़ल्ले से अवैध बालू की तस्करी की जा रही है। इसी को लेकर पुलिस ने अभियान चलाया है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप है। बागबारा विधायक डुल्लू महतो ने BCCL के फरमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक ने चैतुडी बस्ती के नजदीक बंद आउटसोर्सिंग खदान को फिर से खोलने के BCCL प्रबंधन के फैसले का विरोध किया है, जिसके विस्तार से वहां रह रहे हजारों की आबादी को विस्थापित होना पड़ेगा। BCCL के फैसले से लोगों में भी रोष है। देखिए, इस सब अफवाह से कोई गड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। हम इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि यहाँ के गरीब, शोषित, पीड़ित, कमज़ोर लोग जो आज 100 वर्षों से ज़्यादा मतलब समय से यहाँ पे स्थापित है और BCCL द्वारा अतिक्रमण बताया जा रहा है कि अतिक्रमण किया हुआ, ये गलत है। इसका हम घोर निंदा करते हैं और जो इस तरह का गलत सोच रखा हुआ कि गरीबों के प्रति यहाँ से उजाड़ देंगे, यहाँ से हटा देंगे, तो ये संभव नहीं है। BCCL का गलत नीति हर जगह पे चल रहा है। जब सरकार बनने के बाद मतलब कोई इस तरह का गलत मानसिकता के लोगों को मन बढ़ा हुआ है, गलत सोच बढ़ा हुआ है। देखिए,
विश्व की सबसे बड़ी व्यवस्थापन नीति झरिया पुनर्वास को लेकर एक बड़ी बैठक धनबाद टाउन हॉल में हुई, जिसमें झरिया क्षेत्र के तमाम रैयतों सहित आम लोगों ने भी भाग लिया और अपनी बातों को रखा। भूमिगत आग ने कई घरों को बर्बाद किया है। इसको लेकर केंद्र सरकार झरिया पुनर्वास नीति भी लेकर आई है और इसी के तहत विश्व की सबसे बड़ी पुनर्वास योजना बनी, जिसमें अग्नि प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाने के लिए टाउनशिप बनाए गए। इस टाउनशिप में वहां के मूल रैयतों समेत वैसे लोगों को बसाया जाएगा जो वहां वर्षों से अवैध तरीके से रहते आए हैं। लेकिन इस पुनर्वास योजना में कुछ खामियां रह गई और लोग पुनर्वास योजना के तहत बने कॉलोनी में रहने को तैयार नहीं है। इसे देखते हुए धनबाद उपायुक्त के देखरेख में एक खुले मंच का आयोजन किया गया ताकि आम लोग अपनी समस्याओं और सुझावों को अधिकारियों के समक्ष रख सकें। हमारे 595 साइट्स के रैयतों को बुलाया था और रैयतों की उपस्थिति काफ़ी अच्छी थी। सभी क्षेत्र से रैयत आए थे। उनसे सजेशन आमंत्रित किए गए कि अभी पुनर्वास में क्या कमियां वो देखते हैं और क्या सुझाव देते हैं, जिससे कि ख़ास तौर से हमारे जो LTH रैयत हैं उनका जल्दी से जल्दी पुनर्वास हो सके। ये सभी लोग अवगत हैं कि ये भूदशान क्षेत्र है, अग्नि से प्रभावित है, तो जिला प्रशासन और BCCL की भी प्राथमिकता है कि हम जल्दी से जल्दी पुनर्वास योजना को शुरू करें। रैयतों की चिंता भी काफ़ी वाजिब दिखी, उनके सजेशन को काफ़ी माइन्यूटली नोट किया गया है। उसके बाद हम लोग BCCL प्रबंधन के साथ बैठेंगे और सभी जो अच्छे सजेशन है उसको मिलाकर एक डिटेल पॉलिसी निर्माण करते हुए राज्य सरकार के माध्यम से हम लोग केंद्र सरकार। इस बैठक में भूमिगत अग्नि प्रभावित 595 क्षेत्र के लोगों को बुलाया गया था। BCCL के CMD गोपाल सिंह ने बताया कि लोगों की समस्याओं को सुनना और उस पर काम करना इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है। लोगों ने जो सुझाव दिए हैं उस दिशा में काम किया जाएगा। कि आज इस मीटिंग का उद्देश्य ही था लोगों को सुनना। हम लोगों ने 595 साइट से लोगों को बुलाया था, लोग आए और मैं सब आए हुए लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने दिल खोलकर अपनी बातें हमें सुनाई। हम उससे उनकी समस्याओं से रूबरू हुए, लोगों ने सलाह दिया और जैसा कि आपने DC साहब को सुना, हम लोग एक एक पॉइंट पे मनन करके उसको क्रियान्वित करेंगे और देखेंगे कि लोगों की समस्याओं का निदान करें। झरिया बचाओ संघर्ष समिति के लोगों ने भी इस बैठक को लेकर खुशी जताई, लेकिन इनकी मांग है कि पहले की बैठकों की तरह ये बैठक भी बेनतीजा न रह जाए। इसलिए आम लोगों के हितों का ख्याल रखते हुए उचित पहल करने की लोगों ने मांग की है। निश्चित रूप से आगे जो भी कार्रवाई करना है, जब तक आपकी वो सारी योजनाएं फलीभूत नहीं होती तब तक पूरा क्षेत्र वो सुरक्षित रहे। वहाँ पर जो छोटी मोटी माने वातावरण बना हुआ है, नागरिक सुविधाओं का अभाव बना दिया जा रहा है, या हमारा जो रैयतों का मोटेशन है, रसीद कटने का काम है, उसे कहीं न कहीं लंबित रखा गया है। उन्हें अविलंब माने सारे लोगों को सुचारूपूर्ण ढंग से अपडेट किया जाए करके फाइल करके यहाँ दिल्ली बढ़ा दे और उसके बाद उस बातों को समाप्त कर दे, तो फिर इस चीज़ के अंदर में कहीं भी समस्या के समाधान की दिशा में कोई बहुत बड़ा पहल होता नहीं लगता है। झरिया के अग्नि प्रभावित लोगों को सुरक्षित बसाने की दिशा में ये पहल सराहनीय जरूर है, लेकिन ये बैठक कितनी सार्थक होगी ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन की रिपोर्ट। ब्रिटेन में खबरें भी और भी है, मगर रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद 13 जनवरी को बागमारा के CDD मुखिया के देवर की संदेहास्पद मौत मामले में आरोपी के परिजनों ने सभी आरोपियों को निर्दोष बताते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। आरोपी के परिजनों का कहना है कि मुखिया से उनका पुराना विवाद था और ऐसे में देवर की हत्या में मुखिया ने सभी को बेवजह फंसा दिया है। हमारा और वो मुखिया सुमन देवी और बिट्टू चौहान के बीच पहले से ही छोटा मोटा झगड़ा चलता था। पहले से छोटा मोटा केस था, उसी का फायदा उठाते हुए इस केस में उसके घर का सुमन देवी जो हुई मुखिया, उसके देवर का मृत्यु हुआ है, फांसी लटका हुआ उसके घर में पाया गया है। और उसी पहले का जो छोटा मोटा झगड़ा था उसके कारण हमारे पति को फंसाया जा रहा है। मैं यही चाहती हूँ कि
प्रशासन इस चीज़ का, पुलिस प्रशासन सब इस चीज़ का बढ़िया से जांच पड़ताल करे और जांच करके जो सही आरोपी है उसे सजा दिलाए। नहीं, मेरा पति कुणाल चौहान तीनों निर्दोष है, धर्मेंद्र, जितेंद्र सब निर्दोष। धनबाद के केंदुआ में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने युवा जिलाध्यक्ष पंकज कुमार की अगुवाई में गोधर 26 नंबर कोयलेरी प्रबंधन के साथ नियोजन सहित कई मुद्दों पर वार्ता की। उन्होंने कहा है कि कुसुडी एरिया 6 में संचालित BLA आउटसोर्सिंग कंपनी स्थानीय बेरोजगारों को अनदेखा कर रही है। शिकायत पर सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। की तरह हम नहीं हैं। हम जिंदाबाद 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 मांगी यही है कि स्थानीय बेरोजगार को नियोजन दिया जाए, जो इस प्रदूषण से, इस समाज से जो पीड़ित हैं, उन पीड़ित वर्ग हैं, उनको नौकरी दिया जाए, किसी तरह का नियोजन दिया जाए। मांगी यही है कि झरिया के गोलबारा गांव में मुआवजा और नियोजन की मांग को लेकर BCCL के खिलाफ हल्ला बोल। इस दौरान ग्रामीणों ने BCCL प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि BCCL प्रबंधन की ओर से 1985 में 296 एकड़ रेती जमीन को अधिग्रहित किया गया था, लेकिन अभी तक यहां के ग्रामीणों को मुआवजा और नियोजन नहीं मिला है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने BCCL के वरीय अधिकारियों, DC और भू राजस्व को इस संबंध में पत्र भी लिखा है और इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। मांग पूरा नहीं होने पर रैयत जमीन पर फिर से खेती करने की धमकी दे रहे हैं। ये हमारा जमीन को जो है बिना नौकरी दिए, बिना मुआवजा दिए अधिग्रहण करना चाहता है। यहाँ की जमीन आज से 15-20 साल पहले करीब 85-86 में 35 साल करीब पहले यहाँ के जमीन को जो है LA केस द्वारा जो है अधिकृत किया गया था। उस समय यहाँ जो है 175 लोगों को नौकरी देने का आश्वासन दिया था, केवल गोलमारा का, जिसमें 296 एकड़ यहाँ का अधिकृत किया गया था। लेकिन ना आज तक जो है किसी को नौकरी मिला। जो लड़का उस समय नौजुवक था आज बूढ़ा हो गया। जमीन झरिया में युवा राष्ट्रीय जनता दल ने जिला महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों बेरोजगार युवाओं ने लाठी डंडों के साथ जिनगोरा लोडिंग पॉइंट पर रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। हालांकि जिनगोरा लोडिंग पॉइंट पर प्रशासन की सूझबूझ से खूनी संघर्ष होने से बच गया। मौके पर जोरेपोखर सर्किल इंस्पेक्टर, अलकीडी OP, लोधना OP, बलियारपुर थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ मौजूद थे। जिला महानगर अध्यक्ष मनोज कुमार यादव ने प्रबंधन और प्रशासन से बात की। वही मामले का हल निकालने के लिए कुछ दिनों का समय मांगा गया। जो भी करना होगा BCCL। तो मेरे साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूजीलैंड भारत।